हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 153C की असेसमेंट को लेकर के है। जैसा कि हम जानते हैं कि सेक्शन 153C की असेसमेंट उस असेसी के केस में की जाती है जिसके यहां सर्च नहीं हुई होती, लेकिन उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स किसी दूसरे असेसी के यहां पाए जाते हैं जिसके यहां सर्च होती है। और सेक्शन 153C उन केसेस के लिए एप्लीकेबल है जहां पर किसी दूसरे एसएससी के यहां 1 अप्रैल 2021 से पहले सर्च हुई हो। प्रेजेंट केस में चंडीगढ़ आईटीएटी की बी बेंच के सामने यह इशू था कि यदि किसी एसएससी के यहां सर्च होती है और उस सर्च के अंदर किसी दूसरे एसएससी से रिलेटेड कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं मिलता और रेवेन्यू कोई सेटिस्फेक्शन नोट जो कि एक जिम्मेवारी है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाना एसएससी को सेक्शन 153C के नोटिस को भेजने से पहले, यदि वो सेटिस्फेक्शन नोट प्रोड्यूस नहीं कर पाती तो ये माना जा सकता है या नहीं कि क्या डिपार्टमेंट के पास इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल था या नहीं। यही चीज ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने अपने एक केस रावलपिंडी कोऑपरेटिव सिनेमा वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड की और ये केस 125 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 185 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 15 जनवरी 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 18-19 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में असेसी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि के ग्रुप से बिलोंग करती है। के ग्रुप के यहां एक सर्च हुई और उस सर्च की वजह से असेसी को सेक्शन 153C का नोटिस भेजा गया। ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 18-19 जो कि कंसर्न ईयर था, उस साल असेसी ने जब अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की थी तो उस साल असेसी ने एक लैंड बेची थी जिस लैंड पर असेसी ने लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में दिखाया था और इस लॉस को कैलकुलेट करने के लिए असेसी ने जो लैंड की कॉस्ट थी वो 2001-2002 असेसमेंट ईयर की ली थी, उस पर इंडेक्सेशन लिया होगा। लेकिन जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने उस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कन्वर्ट कर दिया और असेसी के द्वारा जो असेसमेंट ईयर 17-18 की बैलेंस शीट के अंदर जो कॉस्ट लैंड की दिखाई हुई थी 2001-2002 की, उसी को लेकर के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट किया और इस तरीके से लॉस को कैपिटल गेन में कन्वर्ट किया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी असेसी को पूरा रिलीफ नहीं दिया, लेकिन सर्कल रेट को आधार मानते हुए कुछ पार्शियल रिलीफ दिया। लेकिन जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो असेसी ने इस मुद्दे को उठाया कि प्रेजेंट केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कोई भी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं था, जिसकी वजह से असेसी का एडिशन सेक्शन 53C में किया गया। असेसी के मुताबिक सेक्शन 153C की जो सैद्धांतिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि पहले सेटिस्फेक्शन नोट रिकॉर्ड किया जाए कि असेसिंग ऑफिसर के पास कोई ऐसा मटेरियल है जो कि दूसरे एसएससी की सर्च में पाया गया है और ये मटेरियल एसएससी से रिलेटेड है और ये इस बात को इंक्रिमिनेट करता है, ट्रिगर करता है कि एसएससी की कोई इनकम एस्केप होने से रह गई है। जब मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का भी ये कहना था कि सेक्शन 153C के असेसमेंट के लिए ये एक प्री रिक्विजिट है कि इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल को रेफर किया जाए जो कि किसी दूसरे एसएससी की सर्च में मिला है। इसीलिए ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स बिफोर द ट्रिब्यूनल बेंच ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह कहा कि वो एक सेटिस्फेक्शन नोट की कॉपी प्रोड्यूस करे, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेटिस्फेक्शन नोट प्रोड्यूस नहीं कर पाया। तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि असेसमेंट के दौरान और सीआईटी अपील प्रोसीडिंग्स के दौरान ये तो मेंशन किया गया कि इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है, लेकिन क्या इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है इसको रेफर नहीं किया गया। तो ऐसे सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल के अभाव में और सेटिस्फेक्शन नोट के अभाव में ये कहा जा सकता है कि जो एसएससी की एडिशन की गई है वो एज पर सेक्शन 153C के मैंडेट के मुताबिक नहीं है और ट्रिब्यूनल ने ए और सीआईटी अपील के ऑर्डर को क्वैश किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है रावलपिंडी कोऑपरेटिव सिनेमा सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस
125 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 185 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 15 जनवरी 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।